जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अमरसत्य था। उनकी राजधानी महिलारोट नामक शहर था। राजा अमरसत्य बहुत ही वीर, योग, न्याय प्रिय और दानवीर थे। उनके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा के तीनों पुत्र मूर्ख और बेकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद करते थे। ये सब देखकर राजा बहुत चिंतित था। दिन प्रतिदिन उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। राजा मन ही मन सोचता था, क्या करें। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों न इनको अच्छी और प्रबल शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे राज्य का नाम रोशन करे। लेकिन उन लोगों को पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। राजा अपने पुत्रों की मूर्खता और निकम्मेपन से जब बहुत परेशान हुआ, तब राजा कहने लगा, अब हम क्या करें। तो उसने अपने सतगुरु का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया। गुरु से अपने विचार विमर्श किया तो सतगुरु ने बताया कि राजन, ये समय का चक्र है। जब समय ठीक हो जाएगा तब इनकी बुद्धि सही हो जाएगी। समय बीतता गया और राजा को डर सताने लगा कि उनके जाने के बाद उनके राजपाट का क्या होगा। उनके बेवकूफ पुत्र जो कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, दिनों दिन राज को नष्ट कर देंगे। उनके तीनों पुत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो राज का भार अपने कंधों पर उठा सके। राजा अमरशक्ति के राज्य में कोई योगी, शास्त्रों में प्रांगत और निपुण शिक्षक थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन तीनों को शिक्षित कर सके। राजा के एक बहुत ही योग्य मंत्री थे जिनका नाम सुमित था। उन्होंने राजा को नीति शास्त्र में प्रांगत और सर्वगुण संपन्न आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में बतलाया। राजा अमरशक्ति ने आचार्य विष्णु शर्मा से मिलकर अपने पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया और कहा, अगर आप मेरे पुत्रों को अल्प अवधि में शिक्षित कर राजनीति में प्रांगत कर देंगे तो मैं आपको 100 गांव और मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की ये बात सुनकर आचार्य विष्णु शर्मा को हंसी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और मुझे धन माया से कोई लगाव नहीं है, परंतु इस राज्य की भलाई के लिए मैं 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को शिक्षा देकर कुशल राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अपने पुत्र उन्हें सौंप दिए और आचार्य विष्णु शर्मा उन्हें अपने आश्रम ले गए, जिधर उन्होंने राजपुत्रों को शिक्षित करने के लिए कई कहानियों की रचना की
इन कहानियों को मनुष्य के अतिरिक्त जंगल के जानवरों के पात्रों के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाया। ये सब कहानियां सुनाते रहे तो कहते हैं, रसरी यावत जात से सिल पर होत निशान। अगर रस्सी से पत्थर पर घिसा जाए तो पत्थर में भी सुराग हो जाता है, क्योंकि पत्थर इतना तगड़ा होता है, रस्सी मुलायम होती है, फिर भी जब रगड़ लगती है तब वो जो है कट जाता है, यानी सुराग हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, यही विष्णु शर्मा जी ने किया। उन्होंने इतनी कहानियां सुनाई, इतना सब कुछ सुनाते रहे तो कुछ असर उन बच्चों पर हुआ। जब बच्चों पर असर हुआ, धीरे धीरे 3 माह बीत गए। 3 माह बीतने के बाद एक बार राजन जब उनके दरबार में गए तो आचार्य विष्णु शर्मा जी ने कहा, राजन, आप ये बता सकते हैं कि ये आपके ही पुत्र हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है? तो राजन बोले, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति तीनों पुत्रों को खड़ा किया। बारी बारी से एक एक से अपना प्रश्न और उत्तर पूछते रहे। पूछने के बाद उनके अंदर थोड़ी सी ललक या झलक ये दिखी कि हाँ, हमारे पुत्र अब कुछ लायक बन रहे हैं। ये क्रिया चलती रही। चलते चलते जब 6 माह पूर्ण हुए तब वो जो तीनों पुत्र थे, कार्य कुशल, राजनीतिक, व्यवहारिक, ये सब बातें उनके अंदर ऐसे ठूस ठूस कर विष्णु शर्मा जी ने भरी कि वो मूर्ख से एक सज्जन इंसान बन गए। सज्जन इंसान बनने के बाद तीनों पुत्रों को राज्य का कारोबार सौंपा और उन्हें राज्य के जितने भी नियम कानून कायदे हैं वो सब बताए। बताने के बाद राजा ने तीनों पुत्रों को एक साथ बिठा करके बताया कि ऐ पुत्रों, आपको जानकर है आश्चर्य होगा कि आपने ये शिक्षा कैसे ग्रहण की, ये दया और दुआ की पोटली कैसे आपको मिली। तो तीनों पुत्र कहने लगे, पिताजी बताइए ये कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि विष्णु शर्मा जी तो एक माध्यम हुए और जो हमारे गुरु हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, जो सतगुरु हैं, उनसे मैंने रोज पर रोज मन्नतें और सिफारिश की कि हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि दी जाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनको ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो सुधार न सके। असंभव को संभव बनाने के लिए केवल अपना एक ही सहारा है, प्रभु। अगर ईश्वर, प्रभु, खुदा, गॉड, सतगुरु, गुरु चाहे तो हम आप पुत्रों को सही कर सकता है, नहीं तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो पुत्रों को, समाज को सही कर सके। महात्मा कभी किसी के थप्पड़ नहीं मारते, महात्मा किसी को गाली नहीं देते, महात्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते,
महात्मा केवल वाणी की ऐसी जड़ी बूटी से बच्चों का सुधार करते हैं कि जैसे पारस को छूते ही लोहा सोना बन जाता है। पारस एक पत्थर होता है, पत्थर से अगर लोहा टकराता है तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से हम आप एक लोहा हैं। अगर लोहा सतगुरु से टकराएगा, उसके सानिध्य में जाएगा तो स्वर्ण तो बनना निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से हम आप प्रेमी भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम आप सभी लोग सतगुरु के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में गए, वहां पर गुरु महाराज ने किसी के थप्पड़, डंडा, गाली नहीं दी। इतने विषैले लोग गए जो कुंटलों मछली खाते थे, टैंकरों शराब पीते थे, बात बात पर गाली देते थे, किसी की अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करते थे। तो इनका परिवर्तन कैसे हुआ, ये आपको बताने वाली बात नहीं है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि गुरु महाराज ने सत्संग वचन सुना करके ऐसी बूटी भर दी जिससे हम आप ये सब बुरे काम छोड़ दिए। कहा गया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हुन ने गुरु कीन, 3 लोक के जो धनी, गुरु आगे आधीन। समाज में, संसार में, अपने जीवन काल में सबसे दर्जा बड़ा है तो अपने गुरु का। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। गुरु कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बम नहीं है। गुरु कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। गुरु तो वो होता है जो हम आपके तम यानी अंधकार को मिटा दे, सतमार्ग पर चला दे, वही गुरु होता है। गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर हम चढ़ करके अपने निज धाम पहुंच सकते हैं। कहा गया है, प्रथम गुरु मात और पिता है। माता और पिता अगर चाहें तो अपने पुत्र का भाग्य बदल सकते हैं, अगर न चाहें तो अपने पुत्र का भाग्य बर्बाद कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये जो राजा अमर शक्ति हुए, इन्होंने दिन पर दिन इनके मन में यही गूंज रही थी कि हमारे पुत्र तीनों जो हैं ये मूर्ख हैं, ये सही हो जाएं, सद्बुद्धि सही कर दे, ये राज चलाने योग्य हो जाएं। हमारे जाने के बाद राज्य का संचालक कौन करेगा, राज्य कौन चलाएगा, यही चिंता इनके दिमाग में हमेशा गूंजा करती थी। जब भी दरबार में जाते तो अपने गुरु का सर्वप्रथम ध्यान करते, उनसे यही मिलते और प्रार्थना करते कि हे मालिक, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हमारे पुत्रों की बुद्धि सही हो, ये मूर्ख से अमूर्ख बन जाएं, यानी सही हो जाएं। जब यही यातना करते रहे तो आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में मंत्री ने बता दिया, उनके द्वारा इनका जो है सद्बुद्धि प्रदान कराई गई। प्रेमी भाई बहनों,
गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, महात्मा तो एक माध्यम होते हैं। महात्मा कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। महात्मा केवल वाणी द्वारा ही जीवों का उद्धार करते हैं। अगर हम आप लोग महापुरुषों की वचनवाणियां मानते रहें तो जीवन में दुख किस बात का। दुख तो यही है कि हम आप उनकी वचनवाणियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने का कारण ये है कि हम आपका मन अच्छी चीजों को नहीं पकड़ता, बुरी चीजों को हमेशा पकड़ता है। इसलिए हम आपका रोना आता है, नहीं तो रोने का कोई तात्पर्य नहीं है। कहा गया है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मैं तो डूबन से डरा रहा किनारे पैठ। जो प्रेमी भाई बहन हैं, मालिक के सानिध्य में जाते हैं और उनकी वचनवाणियों पर ध्यान देते हैं, उनकी वचनवाणियां अमल करते हैं, उनका तो कल्याण हो जाता है। नहीं तो संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं, उनके पास अरबों खरबों धन है, पूरा परिवार भरा हुआ है, 8-10 लड़के बच्चे, 10-20 पोती पोता है, लेकिन उनकी जीवात्मा का कल्याण नहीं। जीवात्मा का कल्याण जब होगा जब हम आपको सतगुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। सतगुरु बिरले को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कहा गया है कि संसार में ये दो चीजें बहुत दुर्लभ है, सुत दारायु लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। धन तो एकत्र कर सकते हो, छल बल धन लूटपाट से आप धन एकत्र कर सकते हो, लेकिन ये जो सद्बुद्धि है ये केवल प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है। क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म करने का अधिकार तुमको दे दिया गया है, फल तो मैं दूंगा। कर्म करने का अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन कर्म भोगने का भी अधिकार हम आपको है। जैसा कर्म करोगे वैसा भोग भोगोगे। परंतु जिस प्रकार से सांसारिक पिता राजा अमरशक ने अपने पुत्रों के लिए बहुत उपाय किए, क्योंकि वो सतगुणी हो जाएं, राज्य चलाने के योग्य हो जाएं, उसी प्रकार से हम आपके रहनुमा अनामी महाप्रभु, इनको सतगुरु कहते हैं, वो क्यों नहीं चिंतित होंगे। उनकी तो सारी जीवात्माएं हैं। इसलिए महात्मा हमेशा यही चिंतन में लगे रहते हैं कि जीव को निज धाम कैसे पहुंचाया जाए। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जब भी टाइम मिले तो उस परमात्मा को याद कर लो। विचार करने की बात है कि ये जो सूर्य हमें टाइम से लाइट देता है, गर्मी प्रदान करता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पा रहा है। और जो ये कृत्रिम लाइट है, जो आपके घर में लाइट आती है, इसका बिल अगर न भरो कनेक्शन तुरंत कट जाएगा। परंतु उस परमात्मा का जो फोकस है, लाइट है, पावर हाउस है, उसका बिल अगर नहीं भी भरते हो तब भी कनेक्शन नहीं कटता है। ये सब क्या है? ये सब सतगुरु की दया है, प्रभु की इच्छा है, बिना उसके पत्ता तक हिलता नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जहाँ तक हो सके उस
परमात्मा को याद करते रहो जिसने हम आपका ढांचा बनाया है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो इस मनुष्य योनि पाने का कोई तात्पर्य नहीं है। मनुष्य योनि पाने का तात्पर्य यही है कि हम आप परमात्मा को याद करें, अपना काम करें, समय निकाल कर उस मालिक को याद कर लें जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है। जिस प्रकार से आपकी फैक्ट्री में कोई भी मालिक होता है जिसको मैनेजर बोलते हैं, उसको अगर हम आप याद ना करें, उसको हम आप कहना ना माने, तो क्या फैक्ट्री में रुकने देगा? कतई नहीं रुकने देगा। अगर काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, वरना आपका पैसा मिलने वाला नहीं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा जाता है संसार में आए हो तो कुछ कर लो, काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना। धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वचनवाणी को विराम दूंगा। अगर आप लोगों को ये सारांश पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आपकी महान दया होगी। जय गुरुदेव।